जय हिंद दोस्तों, हमें अक्षय सर नारदगंज वाले। और आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन सीट ऑफ चार्ज। यानी दो प्लेट होगा। देखिए यानी बोलने से क्या होगा, डायरेक्ट हम डायग्राम दिखाते हैं। दो प्लेन सीट होगा और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना होगा। तो डायग्राम को थोड़ा साइड में रखते हैं इधर। देखिए हम जो भी बनाते हैं आपके सामने, और ऐसा हम जानबूझ के करते हैं, आपके सामने जानबूझ के बनाते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि आपको भी समझ में आवे कि हम किस तरह से और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं। जैसे हम चाहें तो एक तरह से पूरा पहले बना के तैयार रखें और आपको सिर्फ फिगर दिखा दें और ऐसे 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 करके समझा दें, तो वैसे कम समझ में आता। अगर आपके सामने हम बनाते हैं, डायग्राम को हम खींचते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं या फिर जो भी बनाते हैं, तो ये ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए हम आपके सामने ही डायग्राम बनाते हैं। भले थोड़ा सा टाइम लगता होगा टाइम पास कर रहे, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे हम चाहें तो प्रोजेक्टर लगा के भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगा। देखो प्रोजेक्टर कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे तो हम लगाते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं, और फिर ऐसे हुआ वैसे हुआ ऐसे वैसे समझा, लेकिन वो बेहतर नहीं होगा। इसलिए हम आपके सामने हाथों से बनाते हैं। अगर भविष्य में कभी हो पाया हमसे स्मार्ट बोर्ड भी अगर लेनी है, तो भी मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके सामने हम पीपीटी दे देंगे और हाँ ऐसे 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 हो गया, वैसे ऐसे समझा देंगे। हाँ पीडीएफ दे देंगे, आप पीडीएफ से छाप लीजिएगा। क्या करोगे पीडीएफ लेके यार? शुरू से मेरा कहना है कि पीडीएफ से अच्छा तो किताब है। किताबें में हर बात लिखा हुआ है। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग का नोट्स ले लो और उसको घोर पीस के पी जाओ। वैसे तो होता है, पढ़ाने वाला होना चाहिए और स्टूडेंट पढ़ने वाला होना चाहिए। नोट्स तो एक जरिया है पढ़ने का सिर्फ, लेकिन पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, लिखना तो आप ही को पड़ेगा एग्ज़ाम में। एक और प्लेट बना देते हैं। इसलिए चाहे नहीं हम भविष्य में कभी स्मार्ट बोर्ड भी खरीद लें, लेकिन फिर भी मेरा तरीका तो वही रहेगा जैसे अभी हम पढ़ाते हैं। जैसे हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं वैसे ही ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो सेम चीज़ बा। अगर स्मार्ट बोर्ड हम खरीद भी लेंगे तो भी हम इसी तरीके से पढ़ाएंगे। ये तरीका ज़्यादा समझ में आता है, मतलब दिमाग में फिट हो जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम भी स्टूडेंट थे, ये ज़्यादा बेहतर होता है। आपको लग रहा होगा आज क्या बकवास। खैर देखिए, दो गो प्लेन सीट हो गया, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। इस तरह से यूनिफॉर्मली पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, हम तो खैर सही से नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। आप एक समान रूप से पूरे में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। फिर यहाँ भी वैसे ही होगा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना पूरे में एक समान रूप से, एक जैसा। ये नहीं कि रैंडमली, हम तो जैसे तैसे थोड़ा सा कर भी देते हैं रैंडमली। अब देखो, अगर आप पिछला क्लास देखे हैं तो आपको याद होगा कि कोई सीट रहता था इस तरह से, थीन सीट था, और इसके कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं तो हम साबित कर दिए थे कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्रूफ किए थे। अब डायरेक्ट अगर यहाँ देखोगे तो जाहिर सी बात है यार कि कुछ भी नहीं समझ में आएगा। 1% समझो कि हो सकता है इत्तेफाक से, लेकिन समझ में उन्हें आएगा, वो रट लोगे एक तरह से। क्योंकि जब हम ये लिखेंगे तो यहीं पे अटक जाओगे। ये कहाँ से होती है? कल साबित कर चुके हैं कि अगर कोई प्लेन सीट है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट है। देखो इसमें सिग्मा है और 2 एप्सिलॉन नॉट है। दूरी के तो कहीं सवाल नहीं उठता है कि दूरी पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा, ऐसा कोई बात ही नहीं। सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। क्यों? दो कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो डिपेंडेंसी सिर्फ किस पे है? किस पर निर्भर करेगा? किसी सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन थीन सीट ऑफ चार्ज। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक प्लेन सीट के कारण, वो सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो खैर ये प्लेन सीट है। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ बनेगा, ये भी हम कल समझाए थे।
इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मान लो कि ये वाला प्लेट ए है और इस प्लेट का नाम देते हैं बी है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इधर, मतलब इस प्लेट के राइट साइड, और इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बनेगा लेफ़्ट साइड, दोनों बताए थे। तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बोल देना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इधर जो बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन शो करने के लिए अगर आप इधर पॉजिटिव मानते हो राइट साइड वाले को, तो लेफ़्ट साइड वाले को माइनस मान लेंगे। सेम चीज़ वह यहाँ पर होगा, जैसे बी है तो बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट साइड में भी बनेगा और बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेफ्ट साइड में भी बनेगा। जो राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट बी, मान लो प्लस क्योंकि राइट साइड है, और जो लेफ्ट साइड में बनेगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट बी, लेकिन माइनस में क्योंकि लेफ्ट साइड है। अब इसी के कारण आपको तीन रीजन दिखाई देगा, तीन जगह। एक तो हो गया रीजन फर्स्ट, ऐसा रुकिए, ये हो गया रीजन फर्स्ट जो कि दोनों के लेफ्ट साइड है, प्लेट ए के भी लेफ्ट साइड और बी के भी लेफ्ट साइड। जैसे दूसरा रीजन हो गया बीच वाला जो प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में है, और तीसरा रीजन हो गया ये वाला जो प्लेट ए और प्लेट बी दोनों के राइट साइड में। अब इन्हीं तीनों रीजन में यानी इन्हीं तीनों क्षेत्र में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ये कितना कितना होगा देखते हैं। ये तो डायग्राम हो गया, इसको अच्छा से थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन के पार्ट पर। देखिए डिस्क्रिप्शन कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर क्या करेंगे, कंसीडर कि दो गो सीट है तो लिखेंगे कंसीडर टू पैरेलल प्लेन सीट ऑफ चार्ज ए एंड बी। दो गो सीट है और वो भी चार्ज है ए एंड बी, हैविंग यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी sigma 1 and sigma 2 respectively let sigma 1 is greater than sigma 2। ऐसा मान के चलते हैं कि पहले प्लेट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है मान लो सिग्मा 1 है और दूसरे प्लेट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2 है, और इस तरह से है कि सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से। तो पहला पार्ट तो डिस्क्रिप्शन का यही होता है कि हम दो गो सीट माने हैं और दोनों पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2। चलो जो था वो तो दिखा दिए। अब सेकेंड पार्ट डिस्क्रिप्शन का ही। अब सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग किधर से किधर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट करते हैं किधर, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज टेकन पॉजिटिव and from right to left
इज टेकन नेगेटिव। अच्छा एक मिनट, पहले हिंदी तो बोल दें क्योंकि हिंदी वालों के लिए दिक्कत हो जाएगा। ये क्या है? माना दो समानांतर 3 सीट करते थे, ठीक है। दो समानांतर समतल, दो समानांतर समतल पतला आवेशित सीट है ए तथा बी, जिनके पास एक समान आवेशीय घनत्व या कहो सतही आवेश घनत्व सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है क्रमशः। माना सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र बाएं से दाएं की तरफ निर्देशित करने के लिए धनात्मक मानेंगे और दाएं से बाएं तरफ नेगेटिव मानेंगे या नेगेटिव लेते हैं। डिस्क्रिप्शन का ये वाला फर्स्ट पार्ट होता है कि आप जो चार्ज माने वो है क्या। सेकेंड पार्ट होता है कि आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो माइनस में, राइट साइड जा रहे हैं तो प्लस में। अब डिस्क्रिप्शन का थर्ड पार्ट, डिस्क्रिप्शन का थर्ड पार्ट कि यहाँ पे 3 रीजन आपको दिखाई देगा। देयर आर 3 रीजन्स, देयर आर 3 रीजन्स। फर्स्ट आप कह सकते हैं कि फर्स्ट रीजन ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट ऑफ बोथ सीट। एंड सेकेंड रीजन ये कह सकते हो, रीजन फर्स्ट मान लीजिए, ये वाला मान लीजिए रीजन सेकेंड, टू द मिडल, टू द मिडल ऑफ बोथ सीट, दोनों सीट के बीच में। रीजन थर्ड, टू द राइट ऑफ द बोथ सीट या बोथ प्लेट, दोनों प्लेट के राइट साइड में है। तो ये तीनों डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना होगा। ये सब चीज़ें ध्यान देना, ऐसा नहीं कि रटना है इसमें, हम आपको रटने के लिए नहीं सिखा रहे हैं। पहली बात है कि हम माने हैं कि वो पैरेलल प्लेट सीट है, 2 गो पैरेलल प्लेट सीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा लेफ़्ट से राइट, जैसे लेफ़्ट से राइट जाना है तो क्या मानेंगे? प्लस। ऐसे भी यहाँ पे प्लस दिखा रहे हैं, जैसे लेफ़्ट से राइट जाना है तो प्लस। लेकिन अगर फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, राइट से लेफ़्ट आते हैं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस, यहाँ भी क्या दिखा रहे हैं? माइनस। तो वो सब तो पहले हम वहाँ पे लिख चुके हैं, अब सिर्फ उसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिख दिए। अब वहीं पे लिखते हैं, हम जानते हैं कि अगर याद होगा तो हम साबित किए थे, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन थीन सीट ऑफ चार्ज। ऐसा हम कल साबित कर दिए थे। ई बराबर क्या होता है? सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम निकालेंगे ठीक है सबका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, अगर लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते हो तो अच्छी बात तो है नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन लिखना ही पड़ेगा आपको, जो भी आप डायग्राम में दिखाते हो वो सिर्फ आपके समझ में आता है, सामने वाले को समझाने के लिए आपको लिखना तो पड़ेगा कि आप क्या क्या माने थे, आखिर वो समझाना तो पड़ेगा। अब ज़रा देखिए रीजन फर्स्ट इन द, अच्छा छोड़, एक मिनट पहले ये बताइए
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट ए कितना हो जाएगा सिग्मा 1 अब बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट बी वो हो जाएगा सिग्मा 2 अब बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लेट ए पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और उस पर सिग्मा 2 है। अब भले ही लिखो रीजन फर्स्ट इन रीजन फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट रीजन मतलब समझ रहे हैं कि दोनों के लेफ्ट साइड इधर, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, तो दोनों के लेफ्ट है तो ये वाला तो हो जाएगा माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट ए, लेकिन उसके भी तो माइनस में है ना, बी जो प्लेट है उसके भी तो लेफ्ट साइड में पड़ेगा, लेफ्ट मतलब माइनस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी मतलब ई बराबर कितना हो गया, ई ए का फॉर्मूला देखो तो सिग्मा 1 अब बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस में इसका फॉर्मूला ये तो माइनस से है, E2 कितना हो गया सिग्मा 2 अब बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चाहो तो इधर लिख दो कि लेफ्ट साइड, ठीक है कितना हो जाएगा, दोनों तो सेम चीज़ है तो बोलो ना कि माइनस में 2 सॉरी गलती हो गया माइनस सिग्मा 1 और माइनस सिग्मा 2 बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। ज़्यादा अगर आप करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस कॉमन ले लेंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 अब बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें थोड़ा सा स्पेशल केस क्या बन जाता है कि अगर ऐसा हो जाए कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर हो जाए, दोनों हो जाए सिग्मा, मतलब सरफेस 1 पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी और दूसरे सरफेस या दूसरे सीट पर सीट 1 पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस सीट की बात कर रहे हैं, और उस सीट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों पर अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हो गया तो क्या होगा, तो देख लेते हैं माइनस सिग्मा 1 मैंने सिग्मा और सिग्मा 2 मैंने भी सिग्मा और बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया माइनस में 2 सिग्मा और बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, हालांकि 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा माइनस में सिग्मा और बटा एप्सिलॉन नॉट इतना। ये थोड़ा सा स्पेशल केस है और ध्यान रखना यही इम्पोर्टेंट है, स्पेशल है लेकिन यही इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि स्पेशल है। अच्छा मिडिल साइड जरा आते हैं, इन द सेकेंड रीजन, जरा दूसरे रीजन पे आते हैं, दूसरे रीजन मतलब मिडिल साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नीट बीच में अगर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट ए वो तो प्लस में होगा क्योंकि प्लेट ए के राइट साइड में है, लेकिन प्लेट बी के लिए अगर देखोगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेट ए के कारण जो भी लिखना है, जैसे सिग्मा 1 यहाँ लिखल है बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में, लेकिन बी के कारण जो लिखेंगे उसके कारण सिग्मा 2 बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट वो माइनस में होगा। ज़्यादा अगर कुछ लिखना चाहोगे तो ई बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2 हो जाएगा। हाँ इसमें भी थोड़ा सा स्पेशल केस अगर लिखना चाहते हो, इफ़ ये मानते हो कि इस पर मतलब सीट ए पर या सीट 2 पर दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी एक जैसा, तो बीच में कितना हो जाएगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देख लेते हैं 0 होगा, क्यों, क्योंकि सिग्मा 1 मैंने सिग्मा और सिग्मा 2 मैंने भी सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे भी कैंसिल, यानी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। ध्यान देना मिडिल साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0, ये याद रखिएगा, लेकिन कंडीशंस भी याद रखना ज़रा, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर और उस पर दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी एक जैसा, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी एक जैसा, और कहो कि दोनों पे जो चार्ज है उसका नेचर भी एक जैसा, क्यों, ये भी प्लस है तो भी प्लस है। थर्ड रीजन जरा देख लें, तीसरा इन द रीजन थर्ड, तीसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, मतलब जैसे ही लेफ्ट था ना तो ये वाला राइट हो जाएगा, थर्ड रीजन में दोनों के राइट। जरा चेक कर लेते हैं, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण, अरे तो एकदम राइट साइड में चले गए हैं, तो ए के भी राइट है और बी के भी राइट है। अब ये मत कहना कि वो बी के नज़दीक है सर, ए से दूर है। देखो अगर इनफाइनाइट प्लेन
इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइट थीन प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइट प्लेन थीन शीट ऑफ चार्ज है, मतलब कहने का मतलब कि इनफाइनाइट है और प्लेन शीट ऑफ चार्ज है वो भी थीन है, तो इसके कारण डिस्टेंस पे मैटर नहीं करता, हम कल साबित किए थे। डायरेक्ट इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो प्लस में, बी के कारण जो होगा वो भी होगा प्लस में, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और उसके कारण हो गया सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को अगर जोड़ दोगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया कॉमन, बचा क्या सिग्मा 1 और प्लस में सिग्मा 2, यही हो गया। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा स्पेशल केस अगर मानना चाहते हो सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों बराबर हो गया सर सिग्मा के, तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सिग्मा 1 मैंने सिग्मा और सिग्मा 2 मैंने सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 2 सिग्मा और बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, यानी हो गया सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड, एक मिनट करें, देखो नीचे दिखता भी है ना, दिख तो रहा, चाहे राइट साइड की हम बात करें चाहे लेफ्ट साइड की हम बात करें, दोनों ही तरफ अगर राइट साइड में देखते हो तो भी और लेफ्ट साइड में देखते हो तो भी, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समान है। फ़र्क यही है कि उधर प्लस में आ गया है, यहाँ पे नहीं कोई साइन है, मतलब प्लस है और ये माइनस में आ गया, और बीच में तो खैर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे भी जीरो होता है, लेकिन जीरो तभी बोलना जब दोनों प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी एक जैसा रहे, तभी होगा। तो आज यहीं तक काम चलाइए, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर देना, हो सके तो 1-2 लोगों तक शेयर कर देना, फिर बाकी इसके आगे कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।